नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरएस अकेडमी 24 पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं। जो अंतर्राष्ट्रीय यानी देशों की, एक देश की सीमा दूसरे देश की सीमा से लगती है तो उस रेखा का नाम क्या है, और कौन सी रेखा एक देश से दूसरे देश को छूती है, अलग करती है। तो इससे संबंधित टॉप MCQ। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए साथ ही शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच हुए किस समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, मैकमोहन लाइन किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1914। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव ने मैकमोहन लाइन निर्धारित की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हेनरी मैकमोहन ने। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में रेड क्लिफ लाइन को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 1947, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, शायद मिसप्रिंट हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1947। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस को ब्रिटिश सरकार ने भारत पाक विभाजन रेखा की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिरिल रैडक्लिफ को। अगला प्रश्न है, मेडिसन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया है, अमेरिका और कनाडा। तो यूएस की और कनाडा देश को कौन सी रेखा अलग करती है, मेडिसन रेखा। अगला प्रश्न है, मैनरहेन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फिनलैंड रूस को। अगला प्रश्न है, मैगिनोट रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फ्रांस और जर्मनी को लेकर मैगिनोट रेखा अलग करती है। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच निम्न में से कौन सी रेखा इन दोनों को अलग करती है। तो जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हिंडनबर्ग रेखा। अगला प्रश्न है, ऑर्डरनेस रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों पूर्वी जर्मनी, ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। तो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड रेखा, पोलैंड देश को कौन सी रेखा अलग करती है, ऑर्डरनेस रेखा। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, डूरंड रेखा। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 2640। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किस वर्ष में निर्धारित की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 1893 में। 1893 में कौन सी रेखा, डूरंड रेखा निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है, 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38वीं समांतर रेखा अलग करती है। अगला प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों USA और कनाडा रेखा। कनाडा देश को कौन सी रेखा अलग करती है, 49वीं समांतर रेखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विक्टोरिया झील।
अगला प्रश्न है, सीज फ्राइड रेखा निम्न में से किन देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जर्मनी तथा फ्रांस। अगला प्रश्न है, 31वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ईरान और इराक को 31वीं समांतर रेखा अलग कहती है। अगला प्रश्न है, ब्लू लाइन रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग कहती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों लेबनान और इजराइल। तो लेबनान और इजराइल को कौन सी रेखा अलग कहती है? ब्लू लाइन रेखा। कौन सी रेखा? ब्लू लाइन रेखा। अगला प्रश्न है, 22वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग कहती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मिस्र और सूडान। अगला प्रश्न है, 20वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग कहती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लीबिया और सूडान। अगला प्रश्न है, 25वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग कहती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों मौर्यातिनिया और माली को। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, जिससे आपको सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।